साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार और एबी स्टार पे वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। विजिलेंस विभाग द्वारा सत्य निष्ठा की संस्कृति पर आधारित संकटता जन जागरूकता सप्ताह 2024 के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग के जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। जब मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है, जहां उन्होंने कहा कि किसी तरह विभाग की ओर मजबूत किया जा सके। इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। सीएम धामी ने किया है अभियान का शुभारंभ, जहां पे जन जागरूकता अभियान के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का किया गया, जहां पर विजिलेंस विभाग द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग के जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विजिलेंस विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने में अहम भूमिका निभाता है, जहां उन्होंने कहा कि किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके। इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में गोष्ठी भी की जाएगी। जैसा देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। देखिए, विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट को अपने विधानसभा क्षेत्र के चोरकलिया के ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ गई। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट रविवार को दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में चोरकलिया पहुंचे थे, जहां इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने विधायक मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों के भारी विरोध को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और विधायक के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कई ग्रामीण विधायकों की गाड़ी के आगे लेट गए, जिनको पुलिस ने बमुश्किल से हटाया। खबर पंतनगर से है, जहां पर पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई, जहां कई छात्र घायल हो गए। सीनियर छात्रों के मुताबिक पूरा मामला एक स्थानीय जूनियर छात्र को बीते दिन बाथरूम में सिगरेट पीते देखकर उसको ऐसा न करने की नसीहत दी गई थी। छात्र की शर्मनाक हरकत पर कॉलेज में प्राध्यापक द्वारा भी उक्त छात्र को समझाया गया, जिसके बाद शनिवार रात को गांधी हॉल में आयोजित जूनियर छात्रों की फ्रेशर पार्टी में वह छात्र सीनियर छात्रों पर फप्तियां कसने लगा और उन्हें देख लेने की धमकी दी।
इसके बाद जब शाम करीब 6 बजे सीनियर छात्र बड़ी मार्केट पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 4-5 जूनियर छात्रों सहित उनके लगभग 25 से 30 साथी उनसे उलझ गए और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सीनियर छात्रों पर डंडे, लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा कर खूब पीटा गया। इस मारपीट में कई छात्रों को चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ छात्र अपने घरों को वापस भी चले गए हैं। इधर रविवार को मारपीट की घटना में शामिल दोषी छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काटा और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। इधर हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था। ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना ही किसी चीज़ को कांटेक्ट कर पाए, और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत बारीकी से उन्होंने चेंज किया है रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादा हमारे जूनियर्स होंगे। हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी। लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं, और यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो भी इंचार्ज थे, जीएस वोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया, तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा, तो हमने उसे वहाँ से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाद हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे। उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओगे उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज बिष्ट सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज बिष्ट सर गए, वो आया हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया, और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे। हमने भी 2-3 लोग अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 लोग हुए थे, और वो कम से कम 20-25 लोग थे लोकल के, उन्होंने हमें मारा है सर वहाँ पे सब। ये बेसिकली जो 2 गुट हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है, उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं, और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है, और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की। आगामी 14 नवंबर से गौचर मेला मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास गौचर मेला बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा, जहां मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और आकर्षक झलक के साथ विविध मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गौचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग और समितियों के सदस्य शामिल थे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। और अब गौचर का मेला 14 नवंबर को नज़दीक आ गया है, और चूँकि दिवाली का त्यौहार भी है, इसलिए आज ये बैठक संपन्न करा ली गई है। आशा है कि इस बार का गौचर मेला भव्य हो। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गौचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी रामनगर कॉर्बेट नगरी दिवाली के त्योहार को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रामनगर में पटाखा बाजार के लिए एमपी इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, पीरूमदारा, इसके अलावा जूनियर हाई स्कूल लखनपुर में पटाखा का स्थायी बाजार लगाया जाएगा। साथ ही पटाखा दुकानदारों को सीमा के आधार पर ही पटाखे का लाइसेंस देने की प्रक्रिया की जाएगी। रामनगर के अंतर्गत हमने 3 स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पे कि पटाखे की अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी। पहला स्थान रामनगर शहर के अंतर्गत जो हमारा एमपी इंटर कॉलेज का ऑडिटोरियम का ग्राउंड है, वहाँ पे पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। दूसरा स्थान रामनगर नगर के अंतर्गत ही
लखनपुर में जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे एक पटाखे की दुकान लगाई जाएगी। इसके अलावा किसान इंटर कॉलेज बेलगारा में पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। जो हमारी सीमा है जो उसमें हमने बनाई है, हर जगह की क्षमता बनाई है, उससे अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस दिशा में लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। रामनगर के अंतर्गत हमने 3 स्थान के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भारी मतों से जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि केदारनाथ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों पर मुहर लगाकर भाजपा को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस उपचुनाव में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि वहाँ जो विधायक थी उन्होंने बहुत सेवा की और विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो खुद केदारनाथ की बहुत चिंता करते हैं। लगभग हर महीने में उनके 1 या 2 चक्कर केदारनाथ में लगते रहे और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह और लगाव केदारनाथ की जनता के साथ और उनकी श्रद्धा केदारनाथ जी के हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो वहाँ हमारे केदार बाबा का मंदिर है उस पर उनकी श्रद्धा है, तो वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे लिए केदारनाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पहले हार मान ली, क्योंकि उन्होंने उसी व्यक्ति को वहाँ उतारा है जिसको वहाँ की जनता ने नकार दिया अभी 22 के चुनाव में ही, और हमें जिताया था। और उसको दोबारा लगाने का मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हाईकमान घोषित करेगा, मेरा दावा है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत केदारनाथ में होगी। चुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार। नमस्कार।